बिहार विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है, लेकिन चिराग पासवान ने किया सबसे बड़ा गेम। बताया कैसे जीत रहे हैं 29 की 29 विधानसभा की सीटें, हुआ सबसे बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए के वार रूम से सनसनीखेज खुलासा किया है। चिराग पासवान ने अब तक का सबसे बड़ा गेम खेला। नीतीश बीजेपी पर भारी पड़कर 29 सीटें लेने के बाद अब चिराग पासवान ने दावा किया कि 29 की 29 सीटें उनकी पार्टी जीत रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा भूचाल सा आ गया है। केंद्रीय मंत्री और युवा तुर्क चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपनी जबरदस्त सौदेबाजी की क्षमता का प्रदर्शन किया है। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को गठबंधन में जूनियर सहयोगी होने के बावजूद सबसे बड़ा हिस्सा मिला हुआ है। इसकी पूरी कहानी क्या है, आइए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को कुल 29 विधानसभा की सीटें मिली है। यह आंकड़ा एनडीए के सबसे बड़े घटक दलों बीजेपी और जदयू के बाद तीसरा सबसे बड़ा है। आपको बता दें कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में 101 सीटों पर लड़ रही है, तो वही नीतीश कुमार की जदयू भी 101 सीटों पर। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी लोजपा रामविलास, जिनको 29 सीटें मिली है, और अन्य दो सहयोगी जो दल हैं उनको 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ना है। अगर बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव का जादू चिराग पासवान ने जो किया था, वही जादू अब उनके लिए काम कर रहा है और इसी के वजह से उन्हें 29 सीटें मिली। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का 100% का स्ट्राइक रेट उनकी इस जबरदस्त सफलता का कारण बना है। चिराग ने अपनी सीट की मांग पर अडिग रहकर बीजेपी और जदयू दोनों को झुकने पर मजबूर कर दिया। अब बता दें कि चिराग पासवान का मिशन 29 यानी कि 29 सीटों का मिशन क्या है। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान ने दावा किया कि उनकी पार्टी इस बार इन सभी 29 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। अगर चिराग पासवान का यह दावा सच साबित होता है तो वह बिहार की राजनीति में किंग मेकर से कहीं बढ़कर एक नई ताकत बनकर उभरने वाले हैं। बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि क्या चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन इस बार 29 सीटों पर ट्रेंड करेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे के साथ राजनीति में एक बात की चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी कि अब की बार चिराग पासवान कितना कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपने आप को साबित किया कि वो किसी भी अन्य दल से, किसी भी अन्य नेता से ना ही वो लोकप्रियता में कम है और ना ही मजबूत पकड़ में कमजोर है। लेकिन चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं इस बात को ठहराया, इस बात को साबित किया कि वो किसी भी कीमत पर अब जो भी उनको सीटें मिली है वो सीटें ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि उनकी मेहनत के बदौलत, उनकी लोकप्रियता के बदौलत मिली है। आपको बता दें कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को गठबंधन में जूनियर सहयोगी होने के बावजूद सबसे बड़ा अगर हिस्सा मिला है तो इसके पीछे चिराग पासवान की जबरदस्त सौदेबाजी दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार का डर खत्म, नया सियासी खेल भी शुरू हो रहा है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा टेंशन में नीतीश कुमार ही थे, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले लड़कर एक सीट जीती थी, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार की जदयू की कई सीटों पर भारी नुकसान पहुंचाया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार चिराग को 29 सीटें देना नीतीश कुमार की कमजोरी को दर्शा रहा है। यह पहली बार है जब चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम चेहरा स्वीकार किया है। लेकिन क्या गठबंधन में यह कड़वाहट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, या चिराग पासवान भविष्य में किसी बड़े गेम की तैयारी कर रहे हैं? अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो चिराग पासवान जो है वो पासवान वोट बैंक पर सुपर कमांड का दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान का यह दाव केवल 29 सीटों का नहीं है, बल्कि यह बिहार के दलित और युवा वोट बैंक पर उनके एकाधिकार का दावा है। 2024 लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के बाद चिराग ने साबित कर दिया कि उनके पास दिवंगत रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत पर सुपर कमांड है। अब उनकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या चिराग 29 सीटें जीतकर खुद को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा किंग मेकर साबित करने वाले हैं। अब बात करें अगर तीसरे बिंदु पर, तो आरक्षण और युवा फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं आरक्षित सीटें जो है वो 8 है, और इसी पर चिराग पासवान ने बड़ा दाव खेला है। लोजपा रामविलास को मिली 29 सीटों में से 8 सीटें एससी आरक्षित है, जो दलित वोट बैंक में चिराग पासवान की पकड़ को दर्शाती है।
चिराग पासवान लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर युवाओं को साधने का काम कर रहे हैं। अगर वह इन 29 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं तो 2025 के बाद वह न सिर्फ एनडीए के सहयोगी बल्कि बिहार में एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में खड़े हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने जो भी बात कहा है, इसके पीछे तर्क यही उन्होंने दिया है। बिहार के चुनाव में अब की बार उनकी जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं अन्य नेताओं से, अन्य दलों से ज्यादा है। शायद इसीलिए उनकी बातों को मानने का भी काम एनडीए कर रहा है, क्योंकि एनडीए को भी पता है कि चिराग पासवान को अनदेखा कर आगे नहीं हो जा सकते और उन्हें नुकसान के अलावा फायदा नहीं होने वाला है। अब वही अगर बात करें तो एनडीए के बाद इंडिया ब्लॉक में भूचाल है। 29 सीटों पर चिराग पासवान की चाल से तेजस्वी यादव के ऊपर भी एक बड़ा दबाव दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जहां एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग बीजेपी जदयू को 101, चिराग पासवान को 29 सीटें का ऐलान किया, वहीं विपक्षी महागठबंधन में भी अभी सीटों का घमासान अभी भी जारी होने की खबर है। इंडिया देखा जाए तो एनडीए में चिराग के बड़े गेम के बाद अब सारा दबाव आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर आ गया है। वह अपने सहयोगियों खास करके कांग्रेस और वाम दलों को संतुष्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पिछले बार 2020 की 70 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, जबकि आरजेडी 55 से 60 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन के बाद उनका मोलभाव बढ़ गया है। एनडीए में चिराग पासवान को मिली 29 सीटों के बाद महागठबंधन के छोटे दल मुकेश सहनी की वीआईपी भी अन्य अधिक सीटों पर की मांग कर रहे थे। हालांकि बाद में मुकेश सहनी की पार्टी को 15 सीटें देकर उनको मनाने का काम तेजस्वी यादव ने किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा, जिसके बाद मुकेश सहनी मानने पर राजी हो गए। अब उन्हें डर है कि अगर कम सीटों पर लड़े तो उनकी राजनीतिक साख खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए मुकेश सहनी ने ऐसा किया था। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव के कहने पर, समझाने पर मुकेश सहनी मान गए थे। अब आरजेडी का बड़ा भाई वाला रुख भी सामने आ रहा है, क्योंकि आरजेडी इस बार 140 से अधिक सीटों पर लड़ने का प्लान बना रही है और तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, जिसके कारण सहयोगियों को कम सीटों पर समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब अगर देखा जाए तो चिराग पासवान का दांव तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन रही है। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रवि झा कहते हैं कि एनडीए में चिराग को 29 सीटें मिलने से तेजस्वी यादव पर सीधे दबाव पड़ा है। चिराग अब केवल दलित के नेता नहीं बल्कि युवा और विकास की राजनीति का चेहरा बन रहे हैं। तेजस्वी को न केवल महागठबंधन को एकजुट रखना है बल्कि चिराग की लोजपा रामविलास के 29 उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए मजबूत रणनीति भी बनानी होगी, खास करके उन सीटों पर जहां पासवान और दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मिल भी रहे हैं। उनकी अगली घोषणा बिहार की राजनीति की दिशा भी तय कर सकती है, ऐसी भी उम्मीद है। लेकिन चिराग पासवान ने जो बड़ा गेम खेला है वो 29 सीटों पर, उसको कहीं ना कहीं सच साबित करने के लिए चिराग पासवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत दिख भी रही है, क्योंकि जिस भी सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है, जिस भी सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार को टिकट दिया हुआ है, उन सभी सीटों पर काफी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। और इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान अब की बार कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब है कि चिराग पासवान को जो दावा है वो 20 से 25 सीटों का है कि वो 20 से 25 सीटें इस मोदी युग में, मोदी की आंधी में वो जीतने वाले हैं। क्योंकि मोदी का साथ जब उनके पास है तो शायद उनको सबसे ज्यादा लाभ भी होने वाला है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।